देवोत्थान एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर था जिसके निवासी एकादशी व्रत का विधि विधान से पालन करते थे। उस दिन किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी आदि को अन्न नहीं देते थे। एक बार उस नगर के राजा के दरबार में एक बाहरी व्यक्ति नौकरी के लिए आया। तब राजा ने उससे शर्त रखी कि उसको नौकरी तो मिल जाएगी, किंतु हर माह में 2 दिन एकादशी व्रत पर अन्न नहीं दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने राजा की शर्त स्वीकार कर ली। अगले महीने एकादशी का व्रत आया। उस दिन उसे अन्न नहीं दिया गया तो वह व्याकुल हो गया। उसे सिर्फ फलाहार दिया गया तो वह चिंतित हो गया और राज दरबार जा पहुंचा। तो उसने राजा से कहा कि हे राजन, मेरा फलाहार से अर्थात फल खाने से पेट नहीं भरेगा, मुझे अन्न दिलाएं। तो राजा ने कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि अगर तुम मेरे यहाँ नौकरी करना चाहते हो तो तुम्हें एकादशी व्रत करना होगा और फलाहार करना होगा, किंतु उसने निवेदन किया कि यदि मैं अन्न नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। उसकी स्थिति को समझकर राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दिया। मंत्री ने उसे दाल, चावल और आटा दिलाया। उसने नदी के पास जाकर स्नान किया और उसके बाद भोजन बनाने लगा। खाना बनने पर उसने भगवान से कहा, भोजन तैयार करके सबसे पहले आप खा लो। इतना सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और भोजन करने लगे। उसके पश्चात उस मनुष्य ने भी भोजन किया। उसके बाद भगवान विष्णु बैकुंठ लौट आए और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। फिर अगली एकादशी पर उसने राजा से 2 गुना अन्न देने को कहा। उसने कहा कि पिछली बार वह भूखा रह गया था क्योंकि उसके प्रभु ने ही भोजन कर लिया था। यह बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और उसको विश्वास नहीं हुआ कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं। इस पर व्यक्ति ने कहा, आप स्वयं चलकर देख लीजिएगा क्या सच है। एकादशी के दिन उसे 2 गुना अन्न दिया गया। वह अन्न लेकर नदी के किनारे पहुंच गया। उस दिन राजा भी वहां एक के पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने सबसे पहले नदी में स्नान किया, खाना बनाया, भोजन तैयार करके कहा, भगवान आप भोजन ग्रहण कर लें। तब भगवान विष्णु नहीं आए। उसने कई बार बुलाया लेकिन वह नहीं आए। तब उसने कहा कि आप नहीं आएंगे तो वह नदी में कूदकर अपनी जान दे देगा। फिर भी श्रीहरि नहीं आए। वह नदी के तट पर गया और उसमें छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ा ही था, तभी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उसे बचा लिया। श्री हरि विष्णु ने उसके साथ भोजन किया, फिर उसे अपने विमान पर बैठाकर अपने साथ बैकुंठ लेकर चले गए। यह सब देखकर राजा हैरान रह गया। अब वह समझ गया कि व्रत पवित्र मन और आचरण की शुद्धता के साथ रखने से ही पूर्ण माना जाता है और तभी उसका पूरा फल प्राप्त होता है। उस दिन के बाद से राजा ने भी पवित्र मन से एकादशी व्रत और विष्णु पूजन किया और जीवन के अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। उसके समस्त पापों का नाश हो गया। देवोत्थान एकादशी का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इस दिन देव जागरण हुआ था, अर्थात विष्णु भगवान 4 महीने की निद्रा के बाद जगे थे। इसीलिए इसका नाम देवोत्थान एकादशी पड़ गया। राधे कृष्णा, आपका दिन शुभ हो। एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।